गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 होंगे। आपको खुद से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। मैं साथ में सोल्व करूँगा, लेकिन आपको एक बार इसको क्या करना है, खुद से सोल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो को रिवॉच करना है, क्योंकि आपका ये एनालिसिस टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 हैं। तो आपको अपने मार्क्स मुझे बताने हैं काउंट करके। जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मुझे आपने मार्क्स बताने हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए आउट ऑफ 10 में। कैलकुलेशन एक बार मैं स्पीड में बता दूं आपको कैसे करनी है, वैसे आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके करेक्ट है, 2 आपके रॉन्ग हो गए और 1 आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसका मतलब 2 करेक्ट सही है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, 2 आपके गलत हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन आधे नंबर का हाफ मार्क्स का है, इसका मतलब 2 का हाफ, 2 का आधा कितना, 1 मार्क्स आपके कितने हो गए, माइनस में हो गए। और 1 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो उसको ना तो पॉजिटिव में काउंट करना है और ना ही नेगेटिव में काउंट करना है। अब यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करके देखिए मार्क्स की, तो प्लस के 4 माइनस का 1, इसका मतलब 3 आ जाएंगे, प्लस के 3 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो 3 आउट ऑफ 10 ये जो मार्क्स आपके आए हैं, ये मार्क्स मुझे आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने कि सर आउट ऑफ 10 मेरे इतने मार्क्स आए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। फर्स्ट इसका जो आता है क्वेश्चन, वो आपका आता है सेंटेंस फिलर्स प्लस मैच द कोलन। अभी अपनों ने प्रीवियस किया था सेंटेंस फिलर्स प्लस मैच द कोलन। अगर कंप्लीट एनालिसिस की फॉर्म में इस पैटर्न को करना है तो आपको पैटर्न हैंडलिंग की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, वहाँ पे जो पैटर्न हैंडलिंग नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये मिल जाएगा, सेंटेंस फिलर्स प्लस मैच द कोलन नाम से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डायरेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विद 2 ब्लैंक्स इन ईच। मतलब आपको क्या किया गया है, सेंटेंस दिया गया है जिसमें क्या 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं इन ईच, हर क्वेश्चन में। corresponding to the question 2 colons are given with 3 words in each colon। मतलब क्वेश्चन के corresponding 2 कॉलन दिए गए हैं, 3 words each, हर कॉलन में 3 words हैं। which combination of words from the 2 columns will perfectly fit into the blanks to make the sentence contextually correct and meaningful। मतलब आपको कॉम्बिनेशन वो वर्ड्स का वो सिलेक्ट करना है जो 2 कॉलन वाला, जो परफेक्टली फिट होता हो। तो चलते हैं एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप सोल्व करना स्टार्ट करो, मैं साथ साथ सोल्व करवाऊंगा, आपको खुद से सोल्व करना है। और सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो आपकी वीडियो उसको रीवॉच करना है, वो ज़रूरी भी है सॉल्यूशन के लिए रीवॉच करना, ताकि आपको पता लगे कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। और अगर अपनों ने कर तो दिया लेकिन इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, तो उस तरीके से आप में इंप्रूवमेंट आएगा जब आप कंपेरिजन करोगे मेरे सॉल्यूशन के साथ खुद का। समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिर यहाँ पे 2 कॉलन दिए गए हैं। मतलब फर्स्ट ब्लैंक के अंदर फर्स्ट कॉलन और सेकंड ब्लैंक के रिगार्डिंग क्या होगा, आपका सेकंड कॉलन है, उसमें से वर्ड्स को चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें मीनिंग लेना है, फिर अपने को उस अकॉर्डिंग देखना। फर्स्ट वाले ब्लैंक के साथ फर्स्ट कॉलन को चेक करना है। द न्यूली रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर 2019, ये रिपोर्ट है कोई, ठीक है, 2019 वाली। हाउ राइजिंग इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, कि कैसे आपकी राइजिंग बढ़ती हुई इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट चैलेंजेस, कैसे वो चैलेंजेस कुछ कर रहे होंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को ब्लैंक को देखें कि जो रिपोर्ट है 2019 के लिए, वो रिपोर्ट इलिस्ट्रेट्स, इलिस्ट्रेट का मतलब क्या है, बताती है, दर्शाती है, बिल्कुल से डज इलिस्ट्रेट। ठीक है, पूरी रिपोर्ट के लिए यूज है, ये पूरी रिपोर्ट का नई रिलीज की गई जो रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट की बात हुई। एक्सप्लेन्स मतलब एक्सप्लेन करती है, तो ये भी आपका सही है। शोइंग, शोइंग का मतलब शो करते हुए, तो ये आपका क्लोज है। ये जो आपके ए बी वाले हैं वो तो डज प्लस आपका क्या, इलिस्ट्रेट, डज, एक्सप्लेन, डज प्लस V1 है, मतलब क्या है, सेंटेंस केस है। और जो सी वाला शोइंग है वो क्या है, आपका क्लोज केस है। तो क्या डिफरेंस निकलेगा यहाँ से क्लोज और सेंटेंस केस में, अगर आगे, क्योंकि जो आपका न्यूली रिलीज्ड रिपोर्ट है वो फ्री पड़ी है, अगर आगे उसके लिए कोई और सेंटेंस है तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। अगर आगे कोई सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए और बी दोनों में से कुछ आएगा, यहाँ पे इलस्ट्रेट्स और एक्सप्लेन्स में से कुछ आएगा। सेंटेंस कैसे आएगा वो अपने देख लेंगे, ऑप्शन से पता लग जाएगा। आगे उसने बोला हाउ राइजिंग इकोनॉमिक, सेकंड वाला देख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में तो कन्फ्यूजन है पूरे में। हाउ राइजिंग इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब ग्रोथ, टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ चैलेंजेस। अब यहाँ पे देखिए हिंडर, हिंडर का मतलब क्या हो गया, रोकना, रोकते हैं। हैम्पर डू हिंडर, हैम्पर का मतलब भी रोकना, इनहिबिट का मतलब भी रोकना ही होता है। ये आईएनजी क्लोज दे दिया फिर से। अब यहाँ पे एक बात चेक करना, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आईएनजी क्लोज, सेकंड पे आईएनजी क्लोज दे दे तो कहीं पे कोई सेंटेंस
नहीं मिलेगा। समझ में आई? इसका मतलब आईएनजी क्लोज दोनों जगह तो सही नहीं होगा, ये चीज़ अपने को पता लगी। चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और चेक करते हैं, सेकंड वाले पे आईएनजी क्लोज और इनमें से चेक करते हैं सेंटेंस आएगा। तो यहाँ इसने बोला हाउ, कैसे, जो चैलेंजेस कैसे क्या करते हुए, इनहिबिट करते हुए प्रोग्रेस को किसकी तरफ, टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशन की तरफ। तो यहाँ पे अगर अपने इनहिबिटिंग यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो चैलेंजेस सेटिस्फाई होंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्लोज की फॉर्म में, और जो चैलेंजेस हैं उनको कहीं से सेंटेंस नहीं मिल रहा, इसका मतलब चैलेंजेस को अपने को सेंटेंस देना ही पड़ेगा। तो सेंटेंस देना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे इनहिबिटिंग नहीं होगा। क्लियर हुआ? वर्किंग से आपका मैक्सिमम हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग से हो जाएगा। तो इनहिबिटिंग यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आपके चैलेंजेस हैं वो क्या मांगेंगे, सेंटेंस मांगेंगे, क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब हिंडर और हैम्पर में से कुछ आएगा, मतलब डी या ई में से कुछ आएगा। और फर्स्ट वाले पे अपने देखें तो आगे अपनी बात करें, जो रिपोर्ट है उसको भी कोई सेंटेंस नहीं मिल पा रहा। अगर वहाँ पे आईएनजी क्लोज करें तो वहाँ पे भी आईएनजी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इस अपने पूरे सेंटेंस में देखें कहीं पे भी कोई सेंटेंस है ही नहीं जो उसको क्या करे, रिपोर्ट को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब फर्स्ट पे भी आपका आईएनजी क्लोज नहीं आएगा। वर्किंग से देखें तो वहाँ पे ए और बी में से कुछ आएगा, मतलब फर्स्ट वाले पे बात करें तो ए बी में से कुछ आएगा। ऑप्शन को चेक करना, फर्स्ट में ए एफ है, एफ तो आएगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गया। इसमें सी एफ है, बी ऑप्शन भी गया, एफ है वो सारे उड़ जाएंगे, ए एफ है, ई ऑप्शन भी गया। समझ में आया आप लोगों के? और सी भी नहीं आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गया। और यहाँ पे ऑप्शन बचा आपका क्या है, आपका सी ऑप्शन बचा, जिसमें ए बी ए डी बी डी सारे के सारे हैं, मतलब ए ई ए डी बी ई बी डी सारे के सारे हैं, मतलब इन चारों में से चारों के चारों आ सकते हैं। कौन सा, ए बी डी ई, ये चारों के चारों आपके आ सकते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ऑप्शन अपना क्या हो जाए, क्लिक, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आता है। बिल्कुल सही, आपका जो फेवरेट वाला पैटर्न है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब है कि सेंटेंस को तोड़ा गया है, उसी के पार्ट्स को क्या करना, जंबल किया गया है, उन्हीं को अरेंज करना है, तो वो आता है। तो स्टार्ट करें यहाँ पे डायरेक्शंस को। इन द गिवन क्वेश्चन ए स्टेटमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स, मतलब दिए गए क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट डिवाइड किया गया 5 सेगमेंट में, ईच ऑफ विच इज डिनोटेड बाय ए बी सी डी एंड ई। रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग ऑप्शन एज योर आंसर। आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है सारे के सारे सेगमेंट को एक कोहेरेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए, और करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन है उसको मार्क करना है आपके आंसर की फॉर्म में। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको जल्दी जल्दी सोल्व करो, मैं साथ साथ सोल्व करता हूँ, इसको जल्दी जल्दी सोल्व करो। डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। पार्ट देख लेते हैं अपने एक सेंटेंस का, कि उसके सेंटेंस के बाद में कुछ ना कुछ आएगा क्या, पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पार्ट देख लेते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं, कोई भी पेयर ढूंढ लेते हैं, वहाँ से ईजी हो जाएगा। तो शुरू करें। ऑन अर्बन स्पेसेस इन मॉडर्न इंडिया एंड, अर्बन स्पेसेस मतलब अर्बन एरिया है मॉडर्न इंडिया में, एंड और पता नहीं क्या है, इसका मतलब ए आपका लास्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ क्लियर हुई। ए किसी में लास्ट है कि ऑप्शन में किसी में लास्ट नहीं है, वापस आ जाओ। सिटीज़ एंड टाउन्स इन द कंट्री, सिटीज़ और टाउन्स कंट्री में फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंक्लूड भी कर सकता है, स्टार्ट भी कर सकता है। आगे बात करें, इट ब्रिंग्स टुगेदर, ये लाता है, ब्रिंग्स टुगेदर इंसाइट्स ऑन अर्बन स्पेसेस, अंतर्दृष्टि है जो उसको लेकर आता है अर्बन स्पेसेस, जो अर्बन एरिया है उसके ऊपर अपनी सोच को लेकर आता है, फीलिंग्स को लेकर आता है। यहाँ से भी कोई हिंट नहीं मिला। द बुक इज ए रिवेटिंग कलेक्शन ऑफ एसेज, बुक क्या है, एक रिवेटिंग कलेक्शन है एसेज का। रिवेटिंग का मतलब शानदार वाला बोल सकते हो आप, बहुत ज़बरदस्त अपने बोल सकते हैं, ऐसा कलेक्शन ऑफ एसेज। ठीक है, यहाँ से भी हिंट नहीं मिला। फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड कवर्स ए रेंज ऑफ, बहुत सारे डिसिप्लिन से मतलब एरिया से, एंड कवर्स कवर करता है, ए रेंज ऑफ, एक रेंज ऑफ, किसी की रेंज, किसकी रेंज ऑफ, मतलब नाउन टाइप है, किसी की रेंज आएगी तो ई का अपने को पार्ट मिल सकता है। ए रेंज ऑफ किसकी हो सकती है, ए रेंज ऑफ ऑन अर्बन स्पेसेस नहीं होगा, ऑन ना होता, ए रेंज ऑफ अर्बन स्पेसेस होता, फिर तो आपका क्या जाता, ये सही चला जाता। रेंज ऑफ अर्बन स्पेसेस होता तो आपका ये बिल्कुल सही चला जाता, लेकिन यहाँ पे ऑन साथ में, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपका ई के बाद में ए नहीं आएगा। ए रेंज ऑफ सिटीज हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है, मतलब ई के बाद में बी हो सकता है। ए रेंज ऑफ इट ब्रिंग्स हो सकता है क्या, क्योंकि अगर ए रेंज ऑफ इट होगा, ए रेंज ऑफ इट होगा तो इट को ऑफ खा जाएगा, फिर ब्रिंग्स का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जो कि क्या इट है, डज ब्रिंग का सब्जेक्ट क्या इट है, इसका मतलब जो ई के बाद में आपका सी भी नहीं हो सकता।
ए रेंज ऑफ द बुक होगा क्या, ए रेंज ऑफ द बुक नहीं होगा, क्योंकि द बुक होते ही क्या हो जाएगा आपका, द बुक होते ही अलग से स्पेसिफाई करता है, डायरेक्ट बुक होना चाहिए था, अलग से स्पेसिफाई मतलब इंडिविजुअल कर देगा। और फिर भी देखें तो इसका सब्जेक्ट है द बुक, तो अगर ऑफ लगा दिया तो वो बुक को खा जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ई के बाद में क्या रहेगा अपना, बी रहेगा। ई के बाद में क्या रहेगा, बी रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में ई के बाद में बी है, ओनली ए की ऑप्शन बचता है, इसमें भी नहीं है, ए गया, बी ऑप्शन सही है आपका, सी गया, ठीक है, डी गया और ई ऑप्शन गया, मतलब ई के बाद में बी एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका क्लिक हो गया। पूरा सेंटेंस भी पढ़ना नहीं पड़ा अपने को पूरा का पूरा कि बोल क्या रहे हैं, और अपना वर्किंग से सेंस की फॉर्म में ट्रिक से क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया बिना टाइम कंज्यूम किए। क्लियर हुआ आप लोगों के? तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, इस तरीके से स्पीड आएगी आप लोगों के अंदर, शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे तब एग्जाम के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब इसका मीनिंग स्पीड में देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कौन सा सेंटेंस है, DACEB है। तो क्या बोल रहा है, द बुक इज रिविटिंग कलेक्शन, एक शानदार वाला कलेक्शन है, ऑफ एसेज ऑन अर्बन स्पेसेस, मतलब ऐसे किस पे, आपके अर्बन जो एरियाज है उसके ऊपर है, मतलब जो शहरी वातावरण है उसके ऊपर, इन मॉडर्न इंडिया एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर, ये लेकर आता है अंतर्दृष्टि, मतलब फीलिंग लेकर आता है, ऑन अर्बन स्पेसेस फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग एरियाज से, एंड कवर्स, और कवर करता है, इट का सब्जेक्ट ये, कवर्स का सब्जेक्ट इट ही है, कवर करता है रेंज ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स इन द कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में सिटीज़ और कंट्री को, टाउन्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है कंट्री में, ये बात इसने बोली है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेंटेंस फिलर्स। सेंटेंस फिलर्स की डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं अपने। डायरेक्शंस में है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेंटेंस विद वन ब्लैंक ओनली, वन ब्लैंक के साथ ओनली क्या करता है, कंसिस्ट करता है सिंगल सेंटेंस को। यू आर गिवन 6 words denominated by A, B, C, D, E, F as answer choices, and from the 6 choices you have to pick 2 correct answer। आपको 2 correct answers को क्या करना है, पिक करना है। Either of which will make the sentence meaningfully complete, जो सेंटेंस को क्या आप बना पाए, मीनिंगफुली कंप्लीट कर पाए, उस तरीके से आपको देखना है। तो ये भी पैटर्न अपनों ने कर लिया, पैटर्न हैंडलिंग में आपको ये भी मिल जाएगा, एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म में मैंने करवाया था सेंटेंस फिलर्स का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, तो आप जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, मैं भी साथ साथ सोल्व करता हूँ। तो बात करें अंडर प्रोविडेंट फंड PF रेगुलेशंस के अंडर की बात करें, PF इज, जो PF है इज एट 12% अगेंस्ट बेसिक वेजेस, वो बेसिक मूलभूत जो भत्ता होता है, सैलरी होता है, उसके खिलाफ 12% है, 12% पे कुछ है, PF इज एट 12% पे कुछ पता नहीं, PF इज कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब कंप्यूट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है मतलब उसका कैलकुलेशन किया जाता है। PF जो होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है 12% पे कैलकुलेशन की जाती है, बिल्कुल सही है। जज्ड, उसका जजमेंट किया जाता है, PF का क्या किया जाता है, जजमेंट, उसका क्या किया जाता है, जजमेंट किया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है, कोई मीनिंग नहीं है। एडमोनिस्ड का मतलब उसको एडवाइस दी जाती है, डांटा जाता है, बिल्कुल भी मीनिंग नहीं आएगा। कैलकुलेटेड का मतलब उसकी कैलकुलेशन की जाती है, बिल्कुल सही है। PF जो अकाउंट वगैरह होते हैं, PF वगैरह, उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय का मतलब अर्थ सूचित करना, वैसे भी नहीं होगा कि डज बी है तो V1 नहीं आएगा, V3 ही आएगा, डज बी है, बी का मतलब V3 आएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो बचेगा अपने पास दो ही के हुए आपके A एंड D, ऑप्शन रहेगा AD, जिसमें है वो हो जाएगा कैलकुलेट किया जाता है, तो C ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लिक हो गया। समझ में आया? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वर्ड रिप्लेसमेंट का। अब स्टार्ट करते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट को, डायरेक्शंस को पढ़ना। डायरेक्शंस में लिखा हुआ है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर नंबर्ड A, B, C एंड D। द पोजिशंस ऑफ सम हाईलाइटेड वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट, मतलब पोजिशन इनकरेक्ट हो सकती है, एंड नीड टू बी एक्सचेंज्ड विद अनदर हाईलाइटेड टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उनकी पोजीशन क्या हो सकती है, आपकी चेंज हो सकती है, आपको नीड है, आवश्यकता है क्या करने की, एक्सचेंज करने की दूसरे हाईलाइटेड के साथ। फाइंड द वर्ड्स दैट नीड टू बी एक्सचेंज्ड, आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी आवश्यकता है चेंज करने की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वर्ड रिप्लेसमेंट का बिल्कुल ईजी वाला होता है आपका, ये भी फेवरेट ही पैटर्न है। तो स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर अपने देखें तो यहाँ पे अपने को जो एक सेंटेंस दिया उसमें 4 वर्ड्स हाईलाइटेड है, जैसे A, B, C एंड D। आपको क्या करना है, आपस में रिप्लेस करके देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने पूरे सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं, वो बोलना क्या चाहता है, तो वहीं से मैक्सिमम तो अपने को आइडिया वहीं से हो जाता है। फिर भी नहीं होता तो अपने ऑप्शंस के साथ कर लेते हैं, तो अपने क्लियर हो जाता है। यहाँ ऑप्शन भी देखें तो 2-2 वर्ड्स भी यहाँ पे दे रखेंगे, मतलब 2-2 कॉम्बिनेशन पहले अपने हमेशा देखते हैं, तो 1 कॉम्बिनेशन आपका रिप्लेस होता है, तो यहाँ पे 2-2 कॉम्बिनेशन भी आपके रिप्लेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करें, द वोकल कॉल, वोकल कॉल का मतलब बोलते हुए जो कॉल है, कॉलिंग मतलब बुलाना, फॉर ए डेथ, किसकी डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी का मतलब डेथ की जो सजा है उसकी बात कर रहे हैं।
सिग्निफाइज, वो सिग्निफाई करता है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्म में बताता है। नथिंग, कुछ भी नहीं, अदर देन किसके बजाय, अदर देन द ईज, ईज का मतलब ईजी फॉर्म में, मतलब सरल तरीके से बात करें, टू विच जिसकी तरफ, वी आर एबल जिसकी तरफ एबल हैं, विद डीह्यूमनाइज पीपल किसके साथ, विद डीह्यूमनाइज पीपल, डीह्यूमनाइज का मतलब अमानवीय बनाना लोगों को, तो विद यूज हुआ, यहाँ डीह्यूमनाइज है वो क्या है आपका V1 है, एक्शन है, इसका मतलब विद तो कभी नहीं आ सकता, विद नहीं आएगा, क्योंकि अगर विद आ गया तो डीह्यूमनाइज आपका क्या नहीं कर पाएगा, V1 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये अपने को पता है। इसका मतलब डीह्यूमनाइज तो क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा, इसका मतलब डी में गड़बड़ है। अब मॉडल मांगेगा तो विद के साथ क्या रिप्लेसमेंट करेगा, अपने को मॉडल मिल जाए, क्योंकि मॉडल ही देना पड़ेगा यहाँ तो डीह्यूमनाइज को, तो यहाँ पे वोकल तो होगा नहीं मॉडल, ना ही पेनल्टी, टू आपका मॉडल हो सकता है, क्योंकि टू की दो वर्किंग एज ए प्रीपोजिशन एंड एज ए मॉडल कनेक्शन, मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, सी और डी में क्या होगा, चेंज आएगा। सी डी कौन से ऑप्शन में है, ई ऑप्शन आपका क्या हो गया, क्लिक। क्लियर हुआ आपके, बिल्कुल ईजी सा था, बिल्कुल ईजी था, ई ऑप्शन आपका क्लिक हो गया, क्योंकि सी डी आएगा आपका यहाँ पे। क्लियर हुआ आप लोगों के, मतलब क्या निकला, वोकल को अगर डेथ पेनल्टी के लिए वो सिग्निफाई करता, कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता, बल्कि ये बताता कि ईजी वे में बताया कि सरल बन गई क्या चीज़, विद जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, यानी ईज बताता है, ईजी अपना वे बताता है, विद विच जिसके साथ हम एबल हो जाते हैं लोगों को क्या करने के लिए, डीह्यूमनाइज करने के लिए, अमानवीय बनाने के लिए। क्लियर हुआ आपके, तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्टिंग एरर वाला, बिल्कुल अलग पैटर्न मिलेगा आपको, स्पोर्टिंग एरर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, डायरेक्शंस को, ए सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज गिवन, वो सेंटेंस दिया गया है, देयर मे बी एन एरर इन 1 और मोर पार्ट्स, एक या ज़्यादा पार्ट में आपके एरर हो सकती है, ये भी चेक करना है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ा करो कि करेक्ट फाइंड आउट करना है या इनकरेक्ट, ये भी देखना है। डिटरमाइन द पार्ट्स विच रिक्वायर्स करेक्शन, आपको वो पार्ट डिटरमाइन करनी है जिनको करेक्शन की जरूरत है, एंड मार्क द रेलेवेंट ऑप्शन एज योर आंसर, इसका मतलब इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में आए तो SBI पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स दिए गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब एक ही सेंटेंस दिया गया है, आपको देखना है कौन कौन से पार्ट में एरर है, या फिर नन ऑफ दीज भी दिया गया है, मतलब कोई भी ऑप्शन में से नहीं है, सभी में एरर है, या फिर ओनली फर्स्ट में है, मतलब इन ऑप्शंस में कुछ नहीं है। नो करेक्शन का मतलब करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मतलब नो एरर यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपने चेक करें, तो शुरू करते हैं पढ़ना। SBI ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कैनिंग करनी है, SBI ठीक है, SBI दिखा, द नेशंस टॉप बैंक, नेशन का, देश का टॉप बैंक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किसके द्वारा, बाई असेट्स, संपत्ति पूंजी के द्वारा, पूंजी के द्वारा अपने बात करें तो आपका क्या हो गया, टॉप बैंक हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इज सेलिंग, इसका सब्जेक्ट क्या है, SBI, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशंस टॉप बैंक, उसको क्या दिया है, अलग से डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इज सेलिंग अप टू मतलब कहाँ तक सेल कर रहा है, बेच रहा है, 8% स्टेक, अप टू 8% तक शेयर बेच रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और या 80 मिलियन शेयर्स, या फिर 80 मिलियन शेयर्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है, बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है, SBI बेच रहा है, ठीक है। इन द किसमें, इन द यूनिट में, एज ए पार्ट, एक पार्ट की तरह, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट, पिक्चर बन रही है ना माइंड में, ए पार्ट ऑफ द IPO के पार्ट की फॉर्म में क्या कर रहा है, बेच रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वाइल जबकि BNP Paribas Cardiff इज सेलिंग, वो सेल कर रहा है अप टू 4% स्टेक, वो अपने 4% स्टेक तक क्या कर रहा है, शेयर तक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। BNP Paribas Cardiff आपका क्या है, फ्रेंच बैंक है, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी है, कैर्डिफ उसका पार्ट है। BNP Paribas आपका फ्रेंच बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, और कैर्डिफ उसका इंश्योरेंस पार्ट है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। वो सेल कर रहा है अप टू 4% स्टेक और 40 मिलियन शेयर्स, या फिर 40 मिलियन शेयर्स को बेच रहा है, तो कोई दिक्कत है कि यहाँ पे BNP Paribas Cardiff इसका सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर है, मतलब पूरा सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है, नो एरर है यहाँ पे, इसका मतलब कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं है। क्लियर हो आप लोगों के, पूरा सेंटेंस स्कैन करके देख लिया, सारे एलिमेंट देख लो। SBI इसके लिए क्या है, SBI है, सेल कर रहा है, कर सकता है अप टू 8% स्टेक तक कर सकता है, 80 मिलियन शेयर्स तक कर सकता है, और का रिफ्लेक्शन 2 के बाद में होगा, 8% से पहले होगा। इन द यूनिट में, ठीक है, ये भी हो सकता है। जबकि जो BNP Paribas Cardiff है, वो इसका सब्जेक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेटिस्फाई हो रहे हैं। 4% वो बोल रहा है स्टेक, या फिर 40 मिलियन शेयर्स की बात करें तो 2 के बाद में रिफ्लेक्शन, मतलब सारे के सारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका मतलब सेंटेंस नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। क्लियर हो आप लोगों के, तो सेल्फ एनालिसिस टेस्ट आपका हो चुका है। अब आप मुझे जो आपके मार्क्स आए हैं
विद ऑनेस्टी, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी दिखानी है। खुद के साथ ईमानदारी दिखाओगे तभी सक्सेस होगे। अगर खुद के साथ ही बेईमानी करोगे, क्योंकि आपका खुद का एनालिसिस टेस्ट है, ठीक है, खुद के साथ बेईमानी करोगे तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं निकलनी, ठीक है। इसलिए ईमानदारी के साथ मुझे जो आपके रियल मार्क्स है आउट ऑफ 10 वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब एक चीता अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने का निर्णय लेता है तो वो ये नहीं सोचता कि वन के अन्य जीव उसके विषय में क्या सोचते हैं, कि क्या वो सबसे तीव्र गति से भागने वाला पशु है अथवा नहीं। उस क्षण तो वो अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ केवल अपने लक्ष्य अर्थात अपने शिकार की ओर भागता है और उसे दबोच लेता है। अपने इसी गुण के कारण ही तो चीता वन का सबसे भयानक शिकारी माना जाता है। हमें भी अपने जीवन में चीते का यही गुण अपनाना चाहिए। भले ही हम अपने मन में अपना लक्ष्य साधते रहे, परंतु अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। स्मरण रहे, यदि आप सदैव आपको लेकर दूसरों के विचारों और प्रतिक्रियाओं की चिंता में रहेंगे तो उस चीते की भांति अपने लक्ष्य की ओर ऊंची छलांग नहीं लगा पाएंगे। नीति या मेरी, नियति आपकी,